हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड आपको मेरे वीडियोस में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है शाय आई टफी वाई रूल के बारे में। ये ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन कई बार बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट समझने लगते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर कि कैसे क्या यूज़ करना है। उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वाई अपने आप में काफ़ी ट्रिकी लेटर है जो बहुत तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस एक रूल को अगर हम उन्हें बच्चों को अच्छे से समझाएँगे, बताएँगे या खुद भी पहले हम अगर समझ लेंगे ना, तो हमारे लिए भी जर्नी काफ़ी ईज़ी हो जाएगी वाई के साथ। बिकॉज़ डेफ़िनेटली वाई की जर्नी काफ़ी बड़ी है इंग्लिश में। सो वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम अपना जो रूल है ना वो क्लियर एकदम शाय आई टफी वाई के ऊपर ही फोकस रहेंगे। चलिए, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है शाय आई टफी वाई, हमारा रूल बहुत ही सिंपल है, एकदम क्लियर रूल है कि जो आई है ना दैट इज वेरी शाय। I is too shy to come in the end, that's why Y takes its place। बस इतना सा ही ये रूल है। किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी वर्ड में, कहीं पर भी हमारा कोई भी वर्ड I से एंड नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंस, वी एंड इट विद Y, वी यूज Y in the place of I। अब अगर हमें बच्चों को ये समझाना है, हम कैसे समझाएँगे? आप बहुत सारे उनके साथ गेम्स प्ले कर सकते हो, आप उनके साथ स्टोरीज़ उनको पहले बता सकते हो, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टोरी यूज़ कर सकते हो आप कि आई एंड वाई आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड व्हाट हैपेंस, आई इज़ लिटिल बिट शाय बट वाई इज़ वेरी टफ, ही इज़ वेरी ब्रेव। वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। व्हाट हैपेंस इन एनी वर्ड ना, आई को लास्ट में आना, लास्ट में खड़े होना बहुत शाय फील होता है, ही डज़न्ट लाइक इट। व्हाट हैपेंस, वाई तब अपने फ्रेंड की हेल्प करता है। हाउ? वो आई की जगह ले लेता है और खुद वहाँ पर खड़ा हो जाता है जाके। ओके, इस तरीके से आप कुछ भी स्टोरीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अपनी क्लास के बारे में हमें ज़्यादा पता होता है, हमारे बच्चे कैसे समझेंगे। दिस इज़ जस्ट अ हिंट फॉर यू, एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए। ओके, सो अब जब ये रूल हमने समझ लिया है, हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता देती हूँ कि ना इंग्लिश में एक्सेप्शंस हैं और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि आपके सामने पढ़ाते टाइम, इंट्रोड्यूस करते टाइम कुछ भी ऐसा वर्ड रैंडमली आ सकता है जो एक्सेप्शन का केस हो, ठीक है? सो उसमें आपको वापस से अगेन आई एम सेइंग एज़ अ टीचर, प्लीज़ डोंट पैनिक। आप बच्चों को बताइए दैट देयर आर सम एक्सेप्शन वर्ड्स इन द लैंग्वेज। फिर आप उस एक्सेप्शन के बारे में आप उनको होमवर्क दे सकते हो। जस्ट लिटिल ट्रिक्स एज़ अ टीचर आप उनको होमवर्क में डाल सकते हो कि ओके, फाइंड आउट सम एक्सेप्शन वर्ड्स, यूज़ गूगल एंड फाइंड आउट। वैसे भी बच्चे आजकल बहुत इंटरनेट एंड स्क्रीन यूज़ करते ही हैं। सो गिव देम दीज़ टास्क दैट फाइंड आउट सम एक्सेप्शन वर्ड्स फॉर दिस रूल, है ना? या फिर ये वर्ड एक्सेप्शन क्यों है, पहले आप ढूँढ करके लेके आओ, देन आई विल लेट यू नो। तो अगर देखिए, वी आर टीचर्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कई बार होता है हमको आंसर नहीं पता होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर्स। स्पेशली इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रट के नहीं रख सकते हो, आप अपने पास याद करके नहीं रख सकते हो। अल्टीमेटली आपको भी प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएँगी, एंड आप चाहे 10 साल पढ़ा लो, चाहे 20 साल पढ़ा लो, कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, कहीं न कहीं ऐसी कोई ना कोई चीज़ आएगी ज़रूर, जहाँ पर आपको भी समय चाहिए उस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करने का। ऐसा नहीं है दैट दिस मेक्स यू अ बैड टीचर, बट येस दिस गिव्स यू एक्सपीरियंस। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं या ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं जिन्हें आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप उसके ऊपर ना दिमाग लगाओगे फिर उसको डिकोड करने में, समझने में, अपने बच्चे को समझाने में। डोंट टेल अ चाइल्ड कि तुमको ये पता नहीं है, डोंट टेल अ चाइल्ड कि मुझको ये पता नहीं है। ओके, जस्ट जस्ट ट्राई टू मोल्ड द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। उस टाइम पर जैसे आपको लग रहा है उस तरीके से आप सिचुएशन को मोल्ड कीजिए, एंड देन डेफिनेटली किसी भी क्वेरी को, किसी भी क्वेश्चन को ना अनआंसर्ड मत छोड़िए। ठीक है? आपके नोट्स होंगे कहीं या गूगल होगा या जो भी है, जिस भी चीज़ के थ्रू, जिस भी वे आउट के थ्रू आपको वो आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, जस्ट फाइंड आउट द आंसर। इट्स अ गुड थिंग टू कीप लर्निंग एवरी टाइम। ऑलराइट?
सो चलिए जल्दी से हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये रूल समझने के बाद, है ना। सो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज डे। सो अब अगर डे को मैं साउंड्स के हिसाब से, जब मैंने अपने बच्चे को साउंड्स पढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया और मैं उसे डिक्टेशन में बोल रही हूँ दैट यू हैव टू राइट डे, सो हाउ ही इज गोइंग टू राइट, वो तो ऐसे ही लिखेगा, दैट इज करेक्ट। ड ए डे, एकदम ठीक लिखा है। लेकिन अब ये रूल अप्लाई होता है, आई इज टू शाई टू कम इन दी एंड, सो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, DAY। ओके, सो वाई ने किसका प्लेस ले लिया, आई का, सो वो क्या बन गया, डे। So that's why this is the correct spelling. So next is boy. Again, sounds के हिसाब से मैं किसी भी बच्चे को बोलूंगी वो ऐसे ही लिखेगा, boy boy। जैसे ही मेरे बच्चों को ये रूल पता है या समझ आ गया, वो क्या करेंगे, इमीडिएटली अपनी स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे और आई की जगह पर वाई को लिखेंगे। So boy. Okay, next is sky. So again, I replaced with Y, so it's sky. My is my. Okay. Next is tray. So again, I is coming in the end. So Y took its place. So it's tray, like this. Okay, now let's look at some more examples. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए बहुत इजी है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें है नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा जब हम थोड़ा सिलेबल्स वगैरह के बारे में वो करते हैं, लेकिन इनिशियली अभी आप है ना बड़े वर्ड्स पे जाइए मत, तो वो सिलेबल्स वाला प्रॉब्लम होगा नहीं। आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ, लाइक वन सिलेबल वर्ड के साथ या मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं जो हमारे, उन्हीं के साथ आप रहिए, तो आपको ये अभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पे। सो अगेन आई इज रिप्लेस्ड विद वाई, सो नेक्स्ट इज प्ले, सेम, स्टे, टॉय एंड देन इट्स जॉय। सो आप देखिए हर एक वर्ड को अगर मैं साउंड्स के हिसाब से लिखूंगी तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन वो क्या है, स्पेलिंग हमारा उसमें रॉन्ग है, इट्स इनकरेक्ट स्पेलिंग। सो हमने क्या करा है, ये रूल अप्लाई करा है और अपनी स्पेलिंग्स को हमने करेक्ट करा है। ओके, सो दिस वॉज शाई आई टफी वाई रूल। अगर आपको कोई और इसमें कंफ्यूजन है ना, तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्वेरीज को आंसर करने में। एंड आई होप, मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज डू लेट आस्क मी। एंड मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।